ऐसे गाड़ी सामने से आ रही थी, ये देखो भाई यहाँ पे एक दीवार थी मानसून की, पूरी दीवारें टूट गई। ना गाड़ी को ना उसमें बैठे हुए उसको अक्सर घर में घुसती है, जिंदा है मर गया। सोचो कितनी स्पीड में गाड़ी होगी। माई का लाल अपनी माँ से पैदा हो जाए। हमारी भाभी की मूछें आने लगी, ऐसा खूबसूरत देखा। सामने थोड़ी बनाएंगे, जिंदगी भर गाली खाएंगे। दर्द हो रही है यार, मुझे तो होती है, सभी की होती सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो वापस एक नए दिन में आप सब लोग का स्वागत करता हूँ। कैसा सुबह के बजे हैं 7 और 7 बजे भाई ये उठ जाता है। मेरी नींद नहीं खुलती लेकिन इसकी नींद खुलाती है। तो आज सुबह सुबह देखो भाई बढ़िया वाली बारिश हो रही है, मतलब कि भाई गर्मी से राहत मिल चुकी है। मेरी ड्यूटी लगी पड़ी है हमारे पुच्चू को पकड़ने की, क्योंकि भाभी कर रही है झाड़ू पोछा, मम्मी बना रही है नाश्ता। तो चलो सब लोगों से मिलते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन को दबा दो। बोलो सब्सक्राइब करो, आ करो, बोलो यार, बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो। ये बोलता ही नहीं गाइस। इसको आज 6 साढ़े 6 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ना भाई ये बोलता ही नहीं है। आप बताओ कि आखिर कितने महीने में बच्चे बोलना शुरू करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं ना सुनने के लिए तरस गया हूँ कि ये भी कब ब्लॉग में बोलेगा हेलो चाचू गुड मॉर्निंग, कब बोलेगी बाबू। बोलता ही नहीं, पता नहीं कब बोलेगा। तो चलो चलते हैं घर के अंदर, बाकी लोग क्या कर रहे हैं आपको देखो। तो गाइस ये देखो भाई भाभी तो सुबह सुबह पता नहीं क्या कर रहे हो तुम। काम कर रही हूँ। क्या काम कर रहे हो तुम? मुझे तुम घूमते दिखाई दे रहे हो। झाड़ू तो मुझे मम्मी करती दिखाई दे रही है, तुम क्या कर रहे हो? मम्मी धो रही है बाहर। अच्छा मम्मी धो रही, पापा कहाँ हैं? पापा चाय एक तेरी मम्मी क्या कहते हैं झाड़ू लगा रही है, और तेरे दादाजी कहाँ हैं? हेलो दादाजी गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग बोल रहा है छोटू तुमको। मॉर्निंग। क्या बना रहे हो? चाय बनी है, गरम कर रहे। थोड़ी मम्मी के लिए बना दो। उसी को गरम कर रहा हूँ भाई, मनाऊंगा नहीं। तेरे दादाजी ना किसी काम के नहीं है। तेरे दादाजी को सब खाना वाना खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, और ये किसी को कुछ नहीं पिलाते हैं। कभी तुम भी मम्मी के लिए, मम्मी झाड़ू लगा रही है, चाय बना दिया करो। वो जो काम है वो तो करना ही करना है ना। में से बहुत स्मेल आ रही है। लो भाई मेरे इसमें परफ्यूम डाला जा रहा है, मेरे इसमें से स्मेल आ रही बोलती भाभी। इसके नाकों घुस जाएगी स्मेल, बहुत गंदी खतरनाक है बाप रे। गाइस अभी ना हमारे ना पड़ोस में मेरे एक दोस्त है जिनकी फैमिली में ना उसके पापा जी एक्सपायर हुए, तो कल रात में उसके घर बैठा हुआ था। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना, छुआछूत भी होता है ना इस तरीके से। तो घर आने से पहले गाय के गौमूत्र होता है, उसमें कहते टच करना पड़ता है, अपने ऊपर छिड़कना पड़ता है। तो मैं छिड़क कर आया हूँ। उसके बाद जाके मैंने बच्चे को पकड़ा, तो भाभी बोल रही तुम्हारे उसमें से स्मेल आ रही है, पहले परफ्यूम डालो। कमाल है, रीति रिवाज है वो तो फॉलो करने पड़ेंगे ना। और गाइस मम्मी को देखो भाई, मम्मी क्या कर रही है, ये देखो भाई मम्मी वहाँ, मम्मी बारिश चल रही, बारिश में तो फल हो रही है। मम्मी खुद ही साफ हो जाएगा वो तो अपने आप। देख अपनी अम्मा को, दादी अम्मा मान जाओ ना, बारिश में मत भीगो, अंदर आओ ना। कहते ये देखो भाई मेरी बाइक है पूरी भीग रही है सारी। ये बाइक की तो भाई हालत ही खराब हो गई है। इसको सेल कर दूं क्या, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। मेरा मन है कि यार ये बाइक को ना बेच दूं मैं। तो गाइस लो भाई झाड़ू पोछा तो हो गया, अब ये पीछे का फर्श साफ करना है भाभी को, और बारिश हो रही है तभी होगा। और इसको देखो भाई, इसको मैंने गोद से उतार दिया, 1 घंटे बाद हमें मम्मी की गोद में चला गया, अब रोने लग गया है वहाँ जाके। चलो बाय 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 बाय। क्या है, अपनी अम्मा की गोद में बैठ, जाके अपनी मम्मी की गोद में बैठ जा। हैं ना अपनी अम्मा की गोद में बैठ, अपनी मम्मी की गोद में बैठ। तो इस टाइम हो चुका दिन के बच्चों का 11 और दिन शुरू होने से लेकर अभी तक ना भाई ये मेरी गोद में चिपका पड़ा है, कुछ काम करने देता है। और इसकी मम्मी क्या कर रही है आपको देखो। सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो वापस एक नए दिन में आप सब लोग का स्वागत करता हूँ। कैसा सुबह के बजे हैं 7 और 7 बजे भाई ये उठ जाता है। मेरी नींद नहीं खुलती लेकिन इसकी नींद खुलाती है। तो आज सुबह सुबह देखो भाई बढ़िया वाली बारिश हो रही है, मतलब कि भाई गर्मी से राहत मिल चुकी है। मेरी ड्यूटी लगी पड़ी है हमारे पुच्चू को पकड़ने की, क्योंकि भाभी कर रही है झाड़ू पोछा, मम्मी बना रही है नाश्ता। तो चलो सब लोगों से मिलते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन को दबा दो। बोलो सब्सक्राइब करो, आ करो, बोलो यार, बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो। ये बोलता ही नहीं गाइस। इसको आज 6 साढ़े 6 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ना भाई ये बोलता ही नहीं है। आप बताओ कि आखिर कितने महीने में बच्चे बोलना शुरू करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं ना सुनने के लिए तरस गया हूँ कि ये भी कब ब्लॉग में बोलेगा हेलो चाचू गुड मॉर्निंग, कब बोलेगी बाबू। बोलता ही नहीं, पता नहीं कब बोलेगा। तो चलो चलते हैं घर के अंदर, बाकी लोग क्या कर रहे हैं आपको देखो। तो गाइस ये देखो भाई भाभी तो सुबह सुबह पता नहीं क्या कर रहे हो तुम। काम कर रही हूँ। क्या काम कर रहे हो? मुझे तुम घूमते दिखाई दे रहे हो। झाड़ू तो मुझे मम्मी करती दिखाई दे रही है, तुम क्या कर रहे हो? मम्मी धो रही है बाहर। अच्छा मम्मी धो रही, पापा कहाँ हैं? पापा चाय एक तेरी मम्मी क्या कहते हैं झाड़ू लगा रही है, और तेरे दादाजी कहाँ हैं? हेलो दादाजी गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग बोल रहा है छोटू तुमको। मॉर्निंग। क्या बना रहे हो? चाय बनी है, गरम कर रहे। थोड़ी मम्मी के लिए बना दो। उसी को गरम कर रहा हूँ भाई, मनाऊंगा नहीं। तेरे दादाजी ना किसी काम के नहीं है। तेरे दादाजी को सब खाना वाना खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, और ये किसी को कुछ नहीं पिलाते हैं। कभी तुम भी मम्मी के लिए, मम्मी झाड़ू लगा रही है, चाय बना दिया करो। वो जो काम है वो तो करना ही करना है ना। में से बहुत स्मेल आ रही है। लो भाई मेरे इसमें परफ्यूम डाला जा रहा है, मेरे इसमें से स्मेल आ रही बोलती भाभी। इसके नाकों घुस जाएगी स्मेल, बहुत गंदी खतरनाक है बाप रे। गाइस अभी ना हमारे ना पड़ोस में मेरे एक दोस्त है जिनकी फैमिली में ना उसके पापा जी एक्सपायर हुए, तो कल रात में उसके घर बैठा हुआ था। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना, छुआछूत भी होता है ना इस तरीके से। तो घर आने से पहले गाय के गौमूत्र होता है, उसमें कहते टच करना पड़ता है, अपने ऊपर छिड़कना पड़ता है। तो मैं छिड़क कर आया हूँ। उसके बाद जाके मैंने बच्चे को पकड़ा, तो भाभी बोल रही तुम्हारे उसमें से स्मेल आ रही है, पहले परफ्यूम डालो। कमाल है, रीति रिवाज है वो तो फॉलो करने पड़ेंगे ना। और गाइस मम्मी को देखो भाई, मम्मी क्या कर रही है, ये देखो भाई मम्मी वहाँ, मम्मी बारिश चल रही, बारिश में तो फल हो रही है।
मम्मी खुद ही साफ हो जाएगा वो तो अपने आप। देख अपनी अम्मा को, दादी अम्मा मान जाओ ना, बारिश में मत भीगो अंदर आओ ना। और ऐसे देखो भाई मेरी बाइकें पूरी भीग रही हैं सारी। ये बाइक की तो भाई हालत ही खराब हो गई है। इसको सेल कर दूं क्या बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। मेरा मन है कि यार ये बाइक को ना बेच दूं मैं। तो गाइस लो भाई झाड़ू पोछा तो हो गया। अब ये पीछे का फर्श साफ करना है भाभी को, और बारिश हो रही तभी होगा। और इसको देखो भाई, इसको मैंने गोद से उतार दिया 1 घंटे बाद। हमें मम्मी की गोद में चला गया, अब रोने लग गया वहां जाके। चलो बाय 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 बाय। क्या है, अपनी अम्मा की गोद में बैठ जाके, अपनी मम्मी की गोद में बैठ जा। हैं ना अपनी अम्मा की गोद में बैठ, अपनी मम्मी की गोद में बैठ। तो इस टाइम हो चुका दिन के बच्चों का 11 और देर शुरू होने से लेकर अभी तक ना भाई ये मेरी गोद में चिपका पड़ा हुआ है, कुछ काम करने देता है। और इसकी मम्मी क्या कर रही है आपको दिखाता हूँ। देखो भाई बच्चे को पकड़ रहे हैं हम, और यहाँ मम्मी का चल रहा है मेकअप। मम्मी क्या कर रही है, क्या चल रहा है मम्मी का? आईब्रो, मूछे बना रहे हो? सच में? दर्द हो रही है सच में मूछे आने लगी तुम्हारी क्या? मुझे तो होती है, सभी की होती है, तुम लोग की ज्यादा, मेरी कम। क्यों, लड़कियों की मूछें आती हैं क्या? आईब्रो और अपर लिप्स आती है लड़कियों की। अपर लिप्स मतलब? तुम्हारी तरह थोड़ी होती है। भाई लो भाई हमारी भाभी की मूछें आने लग गई। बताओ कल को तुम भी दाढ़ी मूछ वाले ना बन जाओगे यहाँ। ऐसी लाइट चमकाओ। मैं पहली बार देख रहा हूँ सच में कि लड़कियों की मूछें आती हैं। सबकी आती है लड़कियों की? तो सोरे लड़कियां खूबसूरत होती है, लड़कियों की मूछें आती है, बताओ यार। तो तुम सेविंग भी करते हो क्या? ये करते रहिए, यही करते हैं। बाप रे, मेरे ख्याल से सबको नहीं आती है। मेरे ख्याल से कुछ लड़कियों भी मूछें आती हैं। जिन लड़कियों से मैं मिला हूँ तो खूबसूरत लड़कियां, उनकी तो कहीं मैंने मूछें नहीं देखी आज तक। ऐसे थोड़ी होते हैं, हल्के हल्के कहीं पे होता है। सबकी नहीं आती ना, कुछ लोगों की आती हैं। सबके होती है। हमारी भाभी की मूछें आने लगी और हमारी भाभी अब दाढ़ी बनाएगी कुछ टाइम बाद। देखो है भाभी। तो वैसे कितने % लोग मानते हैं कि लड़कियों की मूछें आती, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। मैं तो आज तक बिल्कुल भी नहीं मानता था, ये पहली बार मैं लाइफ में देख रहा हूँ। आज तक जितनी भी लड़कियों से मैं मिल चुका हूँ, दोस्ती यारी रिश्तेदारी जो भी कुछ हुई है, क्या सच सच बता रहा है तुम्हारी मूछें आती है क्या? मैं तो आज तक जितनी भी लड़कियों से मिला, मैंने तो आज तक किसी के ऊपर मूछ नहीं देखी, ना उन्हें कहीं मूछ बनाते हुए देखा। ऐसा खूबसूरत देखा सामने थोड़ी बनाएंगी, बना के आती होंगी वो। मूछें बना के आती होंगी। अपर लिप्स कहते हैं उनको, नॉट मूछे ऊंचे, पता नहीं क्या बोल रहे हो। अम्मा को देखो सोई है, पापा यहाँ सोए हैं। इसको पकड़ो पापा, इसको भी पकड़ो जरा गोद में। बुबू के साथ सोएगी अपने। अब थोड़ी देर अपने बुबू के साथ सोएगी, ठीक है? पलटी मत मारना। हाँ अब 1 घंटे तक यहीं रहना, यहाँ से हिलना मत कहीं भी, ठीक है ना? कहीं नहीं जाएगा। हाँ किसका एक्सीडेंट हुआ? हो कहाँ पे? बाहर एक एक्सीडेंट हो गया भाई। कब हुआ? कहाँ हुआ? अरे भाई साहब पूरी गाड़ी, ये हिमांशु के घर के अंदर नहीं घुसी। अच्छा हुआ पूरी दीवार टूट गई भाई साहब। ये देखो, ये तो काफी देर पहले हुआ एक्सीडेंट मेरे ख्याल से। वैसे मतलब हम सब लोग ना सोए हुए थे पिछले 1-2 घंटे से। भाभी बाहर आई, भाभी थोड़ी देर बाहर आई, भाभी बोल रही यहाँ गाड़ी घुसी हुई है। पूरी की पूरी गाड़ी देखो भाई कैसे घुस गई है। हिमांशु उनके घर के अंदर पूरी दीवार सब कुछ तोड़ दी है। बाप रे। और कोई बच्चा तो नहीं था भाई? नहीं, सब थे, वो खाना खा रहे थे सब लोग। भाई साहब ये देखो भाई, यहाँ पे एक दीवार थी हिमांशु की, पूरी की पूरी दीवारें टूट गई है। सोचो कितनी स्पीड में गाड़ी होगी भाई। और पता है हम लोग ना अक्सर अपनी रोड पे ऐसे खड़े रहते हैं। कितने बार ऐसे गाड़ी सामने से आ रही थी और यहाँ से ना वहाँ ना जाके डायरेक्ट पूरा घर में घुस गई। और मैं हिमांशु हमेशा यहाँ खड़े रहते हैं, हमेशा जब भी देखो। रूपा भी यहीं पे खड़ी हो रही थी अपनी बेटी को लेके। हाँ आज नहीं थी जरा, आज बारिश हो रही थी ना, सारे लोग। तो इसमें कितने लोग थे गाड़ी के अंदर? अकेला था वो। जिंदा है, मर गया? वो सही है। सही है भाई। देखो पूरा का पूरा टेम्पो भाई हिमांशु उनके ना घर के अंदर घुस गया दीवार तोड़ के। तो कितनी मोटी दीवार थी, सारी तोड़ दी है वो। वैसा अभी हिमांशु लोगों ने अभी फिटिंग कराई थी पाइप की, हिमांशु का पाइप बच गया। हाँ, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है किसी को। किसी को नुकसान नहीं हो ना गाड़ी को, ना उसमें बैठे हुए उसको। तो भाई पूरी गाड़ी भाई रोड से उछल के यहाँ आई, बस थोड़ा सा और बचता तो यहाँ सिर्फ घर में घुसती है गाड़ी। यहाँ पे दीवार नहीं होती ना भाई, तो सीधे गाड़ी सीधे आती घर के अंदर। पहले तोड़ती हिमांशु की दीवार, उसके बाद भाई ये वाली आपको दीवार दिख रही है, ये तोड़ती और सीधे घुसती हमारे घर के अंदर। अंदर ना भाई अगर बाइक खड़ी थी, ये तो सामने पेड़ था दिख रहा आपको, इस पेड़ की वजह से पूरी गाड़ी रुक गई। अगर ये पेड़ नहीं होता सीधे गाड़ी घुसती अंदर। एक टायर गाड़ी का यहाँ फंस गया तो रुक गया, और एक टायर गाड़ी का इस वाले पेड़ के नीचे फंस गया। देखो ये दिख रहा है आपको। और ये जो दीवार दिख रहा है आपको, ये कम से कम नहीं 18 से 25 इंच की दीवार है। अगर ये छोटी वाली ईंट की दीवार होती ना, ईंट वाली दीवार, तो फिर तो भाई ये लेके निकल लेता। ये अंग्रेजों के जमाने की दीवार है, तब बच गया। दीवार कराएंगे इसमें पक्का, मुझे लग रहा है बीम वीम देके पूरा बंद करना पड़ेगा, वरना भाई ऐसे तो रोड में ना, हमारे घर के बाहर से रोड एकदम से देखो ये। अब ऐसे में गाड़ी चलती है, सामने से गाड़ी आ रही है, देखो ये। अब किसी भी गाड़ी का कोई भरोसा नहीं है। ये घर है, ये गाड़ी है, सीधे अगर गाड़ी वहाँ नहीं गई तो सीधे भाई गाड़ी पूरी यहीं घुस गई, जो घर के अंदर आ गई। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी कार भी यहाँ नहीं खड़ी थी आज। है कौन ड्राइवर? गाड़ी ऊपर, वो नीचे कैसे घुस गया? मतलब वो गिर गया उसमें से। गाड़ी तो लॉक होगी ना? क्या हुआ, मतलब वो नीचे आ गया था, उसने पकड़ के निकाला उसको। नितिन को पता है, नितिन था वहाँ। तो जब पता क्या, हम लोग जिम कॉरिडोर रहते हैं, और जिम कॉरिडोर हमारे घर ना भाई रोडों के बिल्कुल बगल में है। फिर भी हमारे घर के बाहर से ना कोई ब्रेकर नहीं है, कुछ नहीं है। गाड़ी वहाँ से 90, 100, 120 ऐसी स्पीड में चलती है। आप देख रहे हो गाड़ी की स्पीड, देखो आप
अगर गाड़ी का हल्का सा अगर ड्राइवर को खांसी भी आई ना तो गाड़ी ऐसे हमारे घरों में घुस जाती। कितनी बार, ये आज पहली बार नहीं है, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर हुआ था एक्सीडेंट, आपको दिख रहा है ये टूटा हुआ पूरा, यहाँ पर पूरी गाड़ी वहाँ घुसी हुई थी। अब लग रहा है हमको पूरे घर को ना बंद करना पड़ेगा। मेरे को तो लग रहा है हमें पूरे घर को ना पूरा चार दीवारी से बंद करना पड़ेगा। पापा बाहर तुमने देखा एक्सीडेंट है? क्या हुआ उसको? है उस साले को दौरा ही चढ़ी है गाड़ी में चलाते और गाड़ी उछाल दी गाड़ी उसने आ गई इधर तो हाँ उसको चलानी नीचे है गाड़ी को। अच्छा चढ़ गया नहीं पड़ गया। चढ़ गया नहीं पड़ गया। तो भाई जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो हमारे गांव का ही कोई लड़का है, वो ये छोटा हाथी चलाता है, उसके पापा मम्मी की डेथ हो गई थी कुछ टाइम पहले ही। तो मतलब वही है कि अब उसका अपना खुद का टेम्पो है, ड्राइवर भी चलाता है, पता नहीं जो भी हो, नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है, बस वो जिंदा बच जाए बेचारा, उसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बच जाए, अच्छी बात है। बाकी किसी को कोई नुकसान ऐसा नहीं हुआ कि किसी के ऊपर टकराई नहीं, किसी को चढ़ी नहीं, चाचा के बाकी वो भी बच जाए तो अच्छी बात। हाँ क्या हुआ? तुम्हारे पास आने के लिए देखना उसको चड़फड़ाहट। जो ये देखो देखो गिर ना जाए कभी, हैं? ऐसे करता है ना, ये देखो। क्या हुआ? क्या हुआ? ओह, आराम से बाबा, छोड़ो 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 छोड़ो। तो चलो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, कल मिलता हूँ फिर आपसे नए ब्लॉग के साथ में। बाकी भाई हाईवे के आसपास के जो घर है ना भाई, ऐसे डर डर के रहना पड़ता है। कितने बार तो ना रात को जब ट्रक निकलता है ना भाई, तो हमको लगता है कि ऐसा ना हो जाए कभी किसी ट्रक वाले को नींद आ जाए और भाई वो हमारे घर में ठोक दे। इसलिए ना मैं ना भाई घर के बाहर रोड पे ना हमारे जो छोटा बेबी है ना उसको लेकर हम रोड पर बहुत कम आते हैं, बहुत कम, क्योंकि कभी भी किसी गाड़ी वाले को कोई भरोसा नहीं है। बाकी आप भी थोड़ा सा अच्छे से रहिए, रोड की साइड जब खड़े रहते हैं कुछ बैठे तो गाड़ी पर पूरा ध्यान फोकस रखिए कि भाई कब कौन से गाड़ी वाले को खांसी आ जाए, नींद आ जाए या फिर ऐसी दौरा आ जाए तो भाई क्या से क्या होता है। तो चलो कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ में। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। आपको क्या अच्छा लगा मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। बाय बाय।